Macroeconomics chapter number 10. Monetary policy and income determination. Monetary policy. A monetary policy is an economic policy that manages the size and growth rate of the money supply in the economy. मनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक तो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है, ठीक है, और ये जो पेस है इसकी वो है मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई के ऊपर काम करती है। इसका मकसद होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखना, इसलिए मनी सप्लाई बेस बनता है इन्फ्लेशन की, या रूट है ये इन्फ्लेशन की। अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा तो उसकी बेस पे जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। ये वजह है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है वो, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो क्वार्टरली बेसिस पे बनाता है। हर 3 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, उसका जो रेट है वो डिसाइड होता है क्या होगा रेट, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है कि टू कंट्रोल मनी सप्लाई, ये अब सब कह रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव टूल्स, सेकंड इज क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में बैंक रेट, डिस्काउंट रेट जिसको हम बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, और क्वालिटेटिव में आता है आपका डायरेक्ट एक्शन एंड पब्लिसिटी। इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अरे फिस्कल लिखा हुआ है, इसके फिस्कल लिखा हुआ है मॉनेटरी। ठीक, 2 टाइप्स होती हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एंड लूज मॉनेटरी पॉलिसी, लूज देन टाइट। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि हमने डिस्कस किया, मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, उससे पहले मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड होती है या इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल डिफ्लेशन। जब मुल्क के अंदर डिफ्लेशन होता है, जैसे कि वो रिसेशन समझ ले, रिसेशन जैसी सूरत हाल होती है, प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डिफ्लेशन में, इन्फ्लेशन में इंक्रीज हो जाते हैं, तो मुल्क का जो इकोनॉमिक साइकिल है वो बहुत स्पीड से नहीं चल रही होती। लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को जो कि उन्होंने बैंक्स में रखा होता है वो उसको इस्तेमाल में नहीं ला रहे होते। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद होता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना, इसलिए कि डिफ्लेशन हो चुका है। वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो इंक्रीज हो। जब सर्कुलेशन मनी इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो लोगों को जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेबर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको जो है रोजगार मिलेगा, देन उनको उनकी जो रिवॉर्ड्स हैं वो पे होंगे, फिर वो कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, फिर कंजम्पशन बढ़ेगी, फिर इनकम बढ़ेगी, तो साइकिल चलेगी पूरी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। क्या करते क्या है, इसके हमने कुछ टूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये क्वांटिटेटिव टूल्स लिखे हुए हैं, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिक्रीज इन बैंक रेट, सबसे पहला बैंक क्या करेगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो बैंक रेट को, डिस्काउंट रेट को कम कर देगा। जैसे ही बैंक रेट कम होगा तो जो एक पैसा बैंक के अंदर इन्वेस्ट हुआ हुआ है या डिपॉजिट हुआ हुआ है, सेफ हुआ हुआ है, वो पैसा जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसे के ऊपर पैसा बनाना चाहते हैं ना, रिटर्न चाहते हैं उसके ऊपर, तो क्या करेंगे, वो इसकी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे बाहर, वो बैंक से पैसा निकाल लेंगे, इसलिए कि बैंक ने जो रेट था वो डिक्रीज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल बैंक जो है 5% दे रहा था, सपोज कर, अब उसने 2% कर दिया,
तो क्या करेगा इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर बोलेगा भाई पैसा बैंक में रखने से बेहतर है इसको बाहर निकालो। तो पैसा निकल के कहाँ चले जाएगा? मार्केट के अंदर चले जाएगा, इकोनॉमी के अंदर चले जाएगा, इन्वेस्टर्स की हाथ में आ जाएगा। इन्वेस्टर्स उसको इन्वेस्ट करेंगे, वो स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, मनी मार्केट में लगाएंगे, कैपिटल मार्केट में लगाएंगे, कॉटन मार्केट में लगाएंगे, गोल्ड में लगाएंगे, बुलियंस में लगाएंगे और मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करेंगे। एक्सपेंशनरी हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है स्लो स्लो। ठीक है, पहला काम तो ये होगा। फर्स्ट टूल अप्लाई होगा बैंक रेट का, बैंक अपने रेट को डिक्रीज कर देगा, बैंक से पैसा बाहर आ जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, परचेजिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स, ये बिल होते हैं जो हर बैंक चाहता है कि वो परचेज करे। किसके पास होते हैं बिल? कमर्शियल बैंक के पास। कौन सेल करता है ये? सेंट्रल बैंक सेल करता है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक वो परचेज कर लेते हैं। ठीक है, जब वो परचेज करते हैं तो कमर्शियल बैंक से जो पैसा होता है वो निकल के चले आता है किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा होता ही नहीं है लोन देने के लिए। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि सेंट्रल बैंक वो टी बिल परचेज कर लेता है दोबारा, और जब टी बिल सेंट्रल बैंक परचेज करेगा कमर्शियल बैंक से तो कमर्शियल बैंक के पास एक बड़ी अमाउंट आ जाएगी। फिर कमर्शियल बैंक उसको लोन की सूरत में उसको इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और लोन की सूरत में उसको देंगे, लोगों को लोन भी देंगे। तो फिर और मजीद जो मनी सप्लाई है मार्केट के अंदर वो एंटर हो जाएगी और बढ़ जाएगी मनी सप्लाई, डिफ्लेशन और कंट्रोल में आ जाएगा। देन डिक्रीज इन रिजर्व रेशियो, जो रिजर्व रेशियो होता है जो हर बैंक के ऊपर लागू किया हुआ होता है उसने कि भाई आपका ये जो रिजर्व रेशियो है वो फॉर एग्जांपल 15% है, 10% है, वो रिजर्व रेशियो कम कर देता है सेंट्रल बैंक। तो उसकी वजह से भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास एक बड़ी अमाउंट सेफ हो जाती है, बच जाती है, तो फिर वो इस्तेमाल उसको यूज करते हैं। इसी तरह सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को कहा होता है कि आप ये जो लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लोन दे रहे होते हैं ना, इसका क्रेडिट रेशियो वो लगा देते हैं कि आप इतना लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, जो आप लोन दे रहे हैं इतना लोन नहीं दें आप। ठीक है, तो वो लोन का जो रेशियो होता है वो हटा देता है कि अब आप फॉर एग्जांपल आप जो है ना 20 लाख से ज्यादा लोन नहीं दे सकते, अब वो हटा देगा, बोलेगा नहीं अब आप जो है 50 लाख भी लोन, जितना लोन आपको देने आप लोन दें। तो ये काम करने की वजह से चारों टूल्स 4 टूल्स अप्लाई करने के बाद जो है सेंट्रल बैंक जब 4 टूल्स अप्लाई करता है जी, तो सेंट्रल बैंक ये 4 टूल सप्लाई करता है, उसके बाद होता क्या है कि जो डिफ्लेशन होता है वो किसी हद तक कंट्रोल में आ जाता है और इसके बेस पर जो है मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है, इसमें ये 4 टूल सप्लाई करने के बाद जो डिफ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाता है और मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसका रिवर्स भी समझ लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जरा इसको गौर से समझें, अगर वो क्लियर नहीं हो तो ये क्लियर होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। और सबसे पहले काम क्या करता है, जब वो देखता है कि इकोनॉमी के अंदर जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया है और इन्फ्लेशन की बेस होती है मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है तो उसकी बेस पे आपका इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो गया है। तो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करें कि जो मनी की सर्कुलेशन है वो इकोनॉमी के अंदर बढ़ गई है, उसको कैसे कंट्रोल करें, तो वो सबसे पहले सेंट्रल बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। जब सेंट्रल बैंक रेट को इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा है और उसको पता चले कि जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 5% मिलेगा और बैंक आपको 6% पे कर रहा है, वो भी सिक्योर, एक तो आपका पैसा सिक्योर हो जाएगा, उस पर कोई लॉस नहीं होगा आपको और बैंक आपको 6% पे करेगा, तो इन्वेस्टर्स क्या करेगा, वो पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट करा देगा। ठीक है, तो जब बैंक अपना बैंक रेट, सेंट्रल बैंक जब बैंक रेट या डिस्काउंट रेट को इंक्रीज करता है तो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, जो मार्केट के अंदर इकोनॉमी के अंदर जो मनी है वो मनी सप्लाई मार्केट से निकल के बैंक के अंदर डिपॉजिट हो जाती है और इकोनॉमी के अंदर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाती है। और हमारा मकसद ये होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कि मनी सप्लाई को कम करना, कंट्रोल करना। तो फर्स्ट टूल अप्लाई कर दिया बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने डिस्काउंट रेट को इंक्रीज कर दिया जिसकी बेस पर मनी सप्लाई मार्केट से निकल के आ जाती है बैंक के पास। ठीक है, इकोनॉमी से निकल के आती है बैंक के पास, यानी बैंक की जेब में चली जाती है, कमर्शियल बैंक्स की।
सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है, जो सेंट्रल बैंक अपने ट्रेजरी बिल कमर्शियल बैंक को सेल कर देता है। सेंट्रल बैंक देखता है कि अगर डिस्काउंट रेट या बैंक रेट इंक्रीज करने के बावजूद मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है, और अभी कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा है कि लोगों को लोन भी दे रहा है, पब्लिक को लोन दे रहा है और इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो क्या करता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक से पैसा निकालने की कोशिश करता है कि कमर्शियल बैंक के पास जो इन्वेस्टमेंट है या पैसा है किसी तरह वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाए। तो सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है जिसकी बेस पर वो अपने ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक को सेल कर देता है। सेंट्रल बैंक उसको इसलिए भी परचेज करता है कि ट्रेजरी बिल पे जो प्रॉफिट होता है या इंटरेस्ट होता है वो अच्छा होता है, अच्छी अमाउंट मिल जाती है और उसको लॉस भी नहीं होता कोई, यानी बेड डेट्स में नहीं जाती वो अमाउंट कि कोई डिफॉल्टर हो जाए या बैंक के जो लोन रिटर्न ना करे या और टाइम लगा दे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल बैंक को अगर आप लोन देंगे या उसके बिल परचेज करेंगे, एक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा जब बाद में सेल करके वापिस करके और आपको आपकी अमाउंट मिल जाएगी। तो क्या होता है, सेंट्रल बैंक अपने ट्रेजरी बिल आपको सेल कर देता है, यानी आपको मींस कमर्शियल बैंक को सेल कर देता है। कमर्शियल बैंक वो ट्रेजरी बिल परचेज कर लेता है। जब वो ट्रेजरी बिल कमर्शियल बैंक परचेज कर लेगा तो कमर्शियल बैंक के पास जो अमाउंट थी वो सेंट्रल बैंक की जेब में चली जाएगी, ठीक है, और सेंट्रल बैंक के पास भी जो मनी सप्लाई थी वो कम हो जाएगी। पहले तो मार्केट से मनी सप्लाई निकली वो कमर्शियल बैंक के पास आई, जब बैंक ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, बैंक रेट इंक्रीज किया, ठीक है, उसके बाद जब कमर्शियल बैंक के पास अमाउंट थी वो सेंट्रल बैंक ने टी बिल सेल करके कमर्शियल बैंक से भी ले ली। अब अमाउंट कहाँ चली गई, सेंट्रल बैंक के पास चली गई। अब वो देखते हैं कि इसके बावजूद टूल सप्लाई करने के बावजूद भी अगर जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आया तो फिर क्या करेगा, वो इंक्रीज रिजर्व रेशियो, रेट बढ़ा देगा रिजर्व का, कि हर बैंक के लिए अब जरूरी है कि वो 10 नहीं 15%, 20% रिजर्व बढ़ा दे, अपना 10 को 15 कर दे, 20% कर दे, ठीक है। तो बड़ी अमाउंट कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करानी होती है एज अ रिजर्व, तो कमर्शियल बैंक के पास जो थोड़ी बहुत वैल्यू होती है, पैसा मनी सप्लाई होती है, वो भी कम हो जाती है। यानी अब कमर्शियल बैंक उस कंडीशन में नहीं होता कि वो लोन प्रोवाइड करे पब्लिक को। नेक्स्ट, जब वो देखते हैं कि अभी भी नहीं हो पाया तो फिर डिक्रीज क्रेडिट रेशियो, रेसिंग ऑफ क्रेडिट कर देगा, यानी अब कमर्शियल बैंक जो है वो जैसे मैंने ऊपर बताया आपको एक अमाउंट से ज्यादा लोन नहीं दे सकता, फॉर एग्जांपल 10 लाख से ज्यादा लोन नहीं दे सकता, इससे ज्यादा लोन आपको मना किया हुआ है, सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को मना किया होता है। फिलहाल ये 4 टूल्स अप्लाई करने के बाद जो कि क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, मार्केट के अंदर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई किसी हद तक कम हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। वो पैसा जो इकोनॉमी के अंदर होता है पहले वो कमर्शियल बैंक के पास आता है और कमर्शियल बैंक से वो पैसा आ जाता है सेंट्रल बैंक के पास। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में तमाम जो एक मनी सप्लाई का बड़ा पार्ट जो होता है वो इकोनॉमी से निकल के कमर्शियल बैंक और देन सेंट्रल बैंक की जेब में आ जाता है और मार्केट के या इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाती है और अल्टीमेटली जो आपका इन्फ्लेशन है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 2 टूल्स होते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और यहाँ पे टॉपिक भी आपका हो गया एंड। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।